नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 49 दिन की जद्दोजहद के बाद भी किसानों का संग्राम कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोहड़ी का त्योहार है, सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन नए कृषि कानून को लेकर जो उबाल देश के किसानों में है, वो उबाल इस सर्दी में भी कम होता दिखाई नहीं दे रहा। तो आगे अब अपने से आंदोलन को लेकर किसानों का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। किसानों ने दो टूक कह दिया है, भैया ये जो कमेटी बनाई गई है ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये हमें क्या न्याय दिलाएगी जब इस कमेटी के 3 लोग पहले से ही इन कानूनों के समर्थन में हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब आगे क्या है किसानों का प्लान। कमेटी के पास नहीं जाएंगे तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकाला जाएगा। आंदोलन की जिद से आखिरकार कैसे निकलेगा समाधान। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जिद से काम नहीं चलता। यहाँ पर अगर किसी समस्या का समाधान निकालना है तो थोड़ा झुकते हुए कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन फिलहाल तो आंदोलन की ये जो जिद सामने आ रही है, इसके बाद समाधान निकलने पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ किसान नेता अरुण शर्मा स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत अरुण जी आपके साथ। आज लोहड़ी के त्योहार पर भी आप लोग सड़कों पर हैं, मान लिया है, ठान लिया है, सारे 30 त्योहार सड़कों पर ही जाएंगे। ऐसे में 26 जनवरी का भी क्या यही है प्लान? जी मैडम, बिल्कुल हमारा यही प्लान है। और क्योंकि अन्नदाता जब दुखी है, हमें आज जगी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी फिर डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे लोगों को जिनका कोई मतलब नहीं है, 40 संगठनों से जो बॉर्डरों पे बैठे हैं, और नए लोगों को जो हमारे सामने पेश कर दिया है, इससे बहुत संकट हो गया है। हमें सरकार से बहुत आस थी, सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत आस थी। सुप्रीम कोर्ट जबकि हम नहीं गए, सरकार गई है अपने लोगों को लेके, फिर भी हमने माना कि तीनों जो होल्ड किए हैं कानून, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया। लेकिन जो कमेटी बनाई है, 40 संगठन जब 49 दिन से रोड पर पड़ा है, तो उसमें से जरूर सुप्रीम कोर्ट को हमारे जो नुमाइंदे लेने चाहिए थे। इससे हल नहीं होगा। चारों लोगों के जो व्यूज हैं, आपने भी स्टडी कराया होगा, सारे इस जो तीनों कानून बने हैं, इनके फेवर में थे चारों लोग। तो अब वो हमारा समाधान क्या निकाल देंगे? आप बताइए, कैसे निकाल देंगे हमारा समाधान? लेकिन क्या जिद से समाधान निकल पाएगा सर? जिद हमारी नहीं है। हम तो 15 तारीख को सरकार ने निमंत्रण दे रखा है। 15 तारीख को अगर हमें सरकार बुलाती है तो हम कहाँ जिद कर रहे हैं? हम तो जाएंगे, सरकार के द्वार जाएंगे। हमें तो सरकार पे भरोसा है। 8 दौर की वार्ता होगी, 9वें दौर का 15 तारीख को हमारा समय सरकार ने दे रखा है हमें, तो हम कहाँ जिद कर रहे हैं? हम तो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद भी आप सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए, हमें सरकार पे विश्वास है, और विश्वास था कि माननीय कृषि मंत्री जी हमारी बात मानेंगे। तो 15 तारीख का समय सरकार ने तो दिया है हमें। आनन फानन में अपने लोगों को कोर्ट भेजने का ये सरकार का नया षड्यंत्र था। फिर भी किसी भी संगठन ने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ गलत किया। सबने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत किया है, बिल्कुल स्वागत किया है। लेकिन जो कोर्ट से तो जो रास्ता निकलेगा सो निकलेगा। आपने कहा 15 जनवरी को हम वार्ता करने के लिए सरकार के पास जाएंगे जी, बातचीत में हिस्सा लेंगे, बैठक में पहुंचेंगे जी। जरा ये बताएं, आपकी वही मांग होगी, तीनों कृषि कानून वापस ले, और सरकार का वही स्टैंड होगा? बिल्कुल कृषि कानून तो हम वापस लेंगे नहीं। बिल्कुल। तो फिर ऐसी मुलाकात का, ऐसे एक और दौर का क्या फायदा? जी नहीं, फायदा तो बात करने से, तो बातचीत से निकलेगा। बगैर बातचीत को तो कोई फायदा है नहीं। सरकार को तो अन्नदाता की सुननी पड़ेगी, कोई भी सरकार हो। अब हमारी सरकार है, मोदी जी से हमारा तो यही विनम्र निवेदन है कि ये हम 40 संगठन अपने लिए मांग नहीं कर रहे, हम देश के किसान के लिए मांग कर रहे हैं। इसमें हमारा पर्सनल क्या हित है बताइए? हम तो ये कह रहे हैं पूरा अन्नदाता परेशान है। आप सर्वे करा के इस काम को, इन कानूनों को लेके आते तो मान लेते। आपने सर्वे नहीं करा, कमेटी, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी क्यों गठित कर दी? यही काम सरकार को पहले करना चाहिए था ना, पहले कमेटी बनाते। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जरा सा भी, लेकिन कम से कम किसानों के दिल की बात। लेकिन सरकार तो शुरुआती तौर से कमेटी बनाने की बात कर रही थी, वो तो आप लोग ही तैयार नहीं थे। कहां बनाई सरकार ने कमेटी? आनंद फानन में बिल ले आए। इससे पहले जब बिल आप दोनों पटलों में, लोकसभा राज्यसभा में लेके आए, उससे पहले तो आपका आंदोलन शुरू हुआ था, तब शुरुआती तौर पर सरकार ने कहा था कि चलिए आप अपना आंदोलन को रोक दीजिए, थाम दीजिए, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। तो सरकार को जरिए कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश सरकार को ये कानून होल्ड करने चाहिए थे ना। फिर ये जो आज कोर्ट ने किया है, पहले सरकार ये बोलती कि हम चलिए, जो हमारी 8वें दौर की वार्ता थी, उस दिन उनको बोलना चाहिए था कि हम इन कानूनों को होल्ड कर देते हैं।
चलिए, सरकार ने ना सही, सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया, तो ठीक है। तो हम फिर अब आप लोग आज लोहड़ी वाले दिन भी जी तमाम प्रतियां जलाते हुए, जी लगातार धरना प्रदर्शन करते सरकार हुए सड़कों पर बैठे हुए हैं, जी तो सरकार इनको कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया? शांतिपूर्वक धरना है। आपने देखा होगा 49 दिन में एक भी कहीं भी शांति भंग का आपने नहीं सुना होगा। बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात सरकार नहीं सुनेगी। हम रोड पे नहीं बैठे, हम तो आज भी हमारी मांग है, अब हमें जहां धरना वोट क्लब पे होता है, रामलीला ग्राउंड, वहां जाने देना। हम कहाँ जिद पे अड़े हुए हैं, हम तो कहते हैं ठीक है वहां बैठने दीजिए आप जहां, लेकिन सरकार ने तो हमें रोका हुआ है। हमें शौक नहीं है कि हम आम जनता को परेशान करें, आम जनता भी हमारे भाई हैं, इसमें कोई हम राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये करें, हमें तो जाने दे, अब दिल्ली बैठाए ना, हमें अपने पास बुला के बैठाए, और मोदी जी मन की बात तो करते ही हैं, किसानों से मन की बात हो जाए, क्या दिक्कत है? सीधे शब्दों में आपसे पूछ रही हूँ जी, आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं? यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे? क्योंकि ये कमेटी का तो लंबा प्रोसीजर रहेगा, 2 महीने 2.5 महीने बहुत आसानी से खींचाएंगे, तब तक यूं ही सड़कों पर बैठे रहेंगे, आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल नीति बन रही है, शांतिपूर्वक आंदोलन बिल्कुल हमारा जारी रहेगा। और ऐसे हम वहां बैठना नहीं चाहते, हम तो दिल्ली आना चाहते हैं। आज सरकार कहते आइए आप रामलीला ग्राउंड में आइए, वोट क्लब पे आइए, हम जाएंगे, जंतर मंतर पे जाइए, जहां जो अखाड़ा है, जहां होना चाहिए वहां बैठाए ना, हमें क्या दिक्कत है? शांतिपूर्वक बैठे। आज तक आपने 49 दिन में कोई अप्रिय घटना कहीं नहीं देखी होगी, और उल्टा हमारे 70 से 75 लोग वहां बिल्कुल शहीद हो चुके हैं। ऐसी ठंड है कड़ाके की, ठीक है जी, ऐसे कड़ाके की ठंड में वहां बैठे हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास चर्चा में। उमाशंकर जी, किसानों को अब भी उम्मीद है सरकार से, कह रहे हैं कि बेशक से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, वहां भी प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, दूसरी तरफ सरकार से भी बातचीत लगातार जारी रहेगी। आप लोगों को कितनी उम्मीदें बची हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जो सरकारें चुनी जाती हैं जनता के द्वारा, जनता का उन पर भरोसा होता है तभी वो सरकार बनती है। अगर किसान सरकार पर भरोसा कर रहे हैं तो ये तो सरकार के लिए अच्छी बात है कि किसान उनके साथ बैठकर वार्ता करना चाहता है, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि वो क्या किसानों की मांग को मानने को तैयार है, या उनका रवैया वही रहने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, आतंकवादी हैं। एक तरफ किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनको कोर्ट जाने की नसीहत दी जा रही है, और तीसरी तरफ उनको लंबे लंबे टाइम देकर उनको मीटिंगों में उलझाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं है। उनको किसानों की मांग को निश्चित रूप से मानना चाहिए। अगर कोई कानून बन गया है और किसान जिनके लिए यह कानून बनाया गया है वो इस कानून से सहमत नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार को उस कानून को खत्म करना चाहिए। 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल मोदी सरकार ने बनाया था और जनता ने उस पर विद्रोह किया, जनता ने उस कानून को नहीं माना। अंत में मोदी सरकार को झुकना पड़ा और भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा। आज फिर उन्होंने 3 कानून बनाया है, किसान उस कानून को नहीं समझ रहे हैं, किसान उसके खिलाफ धरने पर हैं। तो सरकार के अंदर अगर ईमानदारी है तो इन तीनों कानूनों को खत्म करें, किसान संगठनों के साथ मिलकर, कृषि विशेषज्ञों से मिलकर एक बेहतर ड्राफ्ट तैयार करें, संसद में लाएं, उस पर बहस कराएं और फिर से सबके साथ मिलकर जो समावेशी भावना के साथ बनाया हुआ किसान कानून है उसको लागू करें। किसान भी खुश, देश भी खुश। लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार जिनके रिमोट कंट्रोल से चल रही है उनका अप्रूवल नहीं है, उनका परमिशन नहीं है। जब तक उनका अप्रूवल परमिशन नहीं होगा ये सरकार कहां झुकेगी? क्योंकि ये तो दूसरे के चरणों में झुके हुए लोग हैं, तो ये किसानों के सामने कैसे झुक पाएंगे? आज 66 से ज्यादा लोग शहीद हो गए किसान इस आंदोलन में। आज लोहड़ी जैसे पावन पर्व पर, जो अन्नदाताओं का पर्व होता है, जो अनाज का पर्व होता है, उस पर भी हमारे किसान इस ठिठुरते हुए ठंड में वहां पर बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सभी के लिए और क्या हो सकता है? और उनके लिए ज्यादा है जिनको वोट देकर इन्हीं किसानों ने सत्ता तक पहुंचाया है। जी ठीक है। अब्दुल जी, आपको क्या लग रहा है? जी, किसानों के साथ अब तक तमाम दौर
तमाम बैठकें, तमाम मीटिंग्स, तमाम बातचीत होती रही, कुछ निकल नहीं पाया। ऐसे में अब तक किसानों का समय जाया किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जिस कमेटी की बात हो रही है, समझ लीजिए 2-2.5 महीने और चले गए। किसान तो कह रहे हैं हम जहाँ थे हम आज भी वहीं रहेंगे, कल भी वहीं पर रहेंगे, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। ऐसे में किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा, पिस रहा है तो सिर्फ देश का अन्नदाता। अब्दुल जी देखिए शिल्पा जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो किसानों जी शिल्पा जी, जहाँ तक किसानों की मांग है वो सरकार से है और ये जो सवाल है वो पूरा का पूरा राजनीतिक सवाल है, यानी प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि ये कानून वापस होंगे या नहीं होंगे। हाँ। अगर यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है तो मैं समझता हूँ कि ये कमेटी बनाना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चंस को एड्रेस करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो लीगैलिटी ऑफ लॉ है, यानी जो उसकी संवैधानिकता है, उस पर वो फैसला दे सकते हैं। ये जो कमेटी बनाना आश्चर्यचकित इसलिए करता है क्योंकि पहली बार इतिहास में हुआ है कि आपने संवैधानिक वैधानिकता को ना देखते हुए सिर्फ इस बात पर कमेटी बनाई है कि किसानों के लिए एक एमिकेबल एनवायरनमेंट पैदा किया जा सके ताकि जो है बातचीत हो सके। ये कानून को स्टे करने का कभी भी आधार नहीं रहा है। कानून को स्टे करने का आधार यह होता है कि या तो वो मूलभूत अधिकार जो संविधान में दिए हुए हैं उसके खिलाफ है कानून, या फिर पार्लियामेंट को शक्ति नहीं है उस कानून बनाने की। तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों ही मसलों पर अगर अपना फैसला देता तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा उचित होता, बजाय इसके कि पॉलिटिकल क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट उलझे। और यदि हो चुका था उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक कदम कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए ये तो करना जरूरी था, इसलिए किया गया। देखिए ये काम डेडलॉक को खत्म करने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का है। लेकिन किसान मर रहे थे, किसानों की जान जा सरकार रही के थी, बीच का सवाल सरकार है। सुन नहीं रही थी तो कोई तो सुनता नहीं। सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, मेरा सवाल जो है वो जो कमेटी बनाने का जो फैसला है उसकी वैधानिकता पर है, क्योंकि जो कानूनों को स्टे किया जाता है, जो अब तक हमने देखा है इतने साल के इतिहास में, और जो संविधान कहता है कि 2 मसलों पर ही जो है कोई कानून को स्टे किया जा सकता है। एक तो ये क्या वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, और दूसरा कि पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, यानी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इन दोनों बातों पे सुप्रीम कोर्ट स्टे कर सकता था। ये तो एक बहुत, मैं समझता हूं कि अजीब सा एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया है कि वार्तालाप के लिए किसी कानून को स्टे किया जा सकता है। किसानों की मांग अमल को यानी इंप्लीमेंटेशन को स्टे करने की कभी नहीं थी। इन कानूनों की वैधानिकता पर सवाल है कि सरकार ये कानून ला सकती है या नहीं ला सकती है। तो ये सवाल तो सरकार को फेस करना है, सुप्रीम कोर्ट को फेस नहीं करना है। अच्छा आप मान लीजिए कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उसका काम है मीडिएशन करना। तो मीडिएशन का सबसे पहला रूल शिल्पा जी ये होता है कि जो पार्टीज हैं उनसे कंसल्ट किया जाए और न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट मीडिएटर्स को अपॉइंट किया जाए। इसमें जो चारों लोग हैं वो न्यूट्रल नहीं है, वो सरकार के पक्ष में, वो कानून के पक्ष में कहीं ना कहीं अपना मत और आर्टिकल्स वगैरह लिख चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें देखना चाहिए था कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मकसद, कितना वक्त लेना चाहिए था कमेटी बनाने से पहले। देखिए मुझे लगता है कि देखिए कल सुप्रीम को यानी मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्यूसडे को ऑर्डर देंगे। अब जब ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें वकीलों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए जो किसानों के 4 वकील थे वो गए नहीं, क्योंकि ऑर्डर में अमूमन रूल ये होता है कि वकील प्रस्तुत नहीं होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को पूरा आर्गुमेंट सुना, और जो किसान पक्ष के वकील थे वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको यह लग रहा था कि चूंकि मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर देंगे, तो ऑर्डर देते वक्त जरूरी नहीं है प्रेजेंट होना, और वहां पर सरकार के वकील प्रस्तुत थे। तो मुझे लगता है कि एवरी पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है कि सरकार के वकीलों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा होगा, और सरकार के वकीलों ने ये नाम दिए होंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। उससे एक दिन पहले यह कहा जा रहा था कि जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं RM लोधा जी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। लेकिन एक दिन बाद हमने देखा कि उनकी अध्यक्षता में नहीं बनी, बल्कि 4 ऐसे लोग अपॉइंट कर दिए गए जिन पर मैं समझता हूं कि किसानों को किसी तरह का विश्वास नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि मध्यस्थता यानी मीडिएशन का रूल होता है कि न्यूट्रल मीडिएटर्स अपॉइंट होने चाहिए, अब जो भी पार्टीज हैं उनसे कंसल्ट करके अपॉइंट होना चाहिए। किसानों के तो वकील वहां थे नहीं, तो मैं समझता हूं कि किसानों से किसी भी तरह की बात सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है ये पैनल बनाते समय, और इसीलिए पैनल पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। शिल्पा जी। ठीक है, अरुण जी, आपका भी यही स्टैंड है?
बिल्कुल आपको भी इसी वजह से क्या कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं है। चारों लोग ऐसे कहीं ना कहीं पेपर्स में आपके बाइट्स पे वो आए हैं और वो समर्थन किया है उन्होंने इस तीनों कानूनों का। तो आज हमारी बात कैसे सुन लेंगे? हमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये सुनियोजित कार्यक्रम है सरकार की तरफ से, अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेजो और ये तीनों बैन हो जाएंगे और फिर किसान तो वहीं विकल्प मरेगा। तो आप लोगों के सामने और कोई है नहीं, तो ऐसे में अब आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल हम वहीं बैठे रहेंगे, बिल्कुल 101% बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात एमएसपी, बताइए हम तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार से मांग रहे हैं, उस पर गारंटी करके दे दे हमें सरकार। अच्छा, पहले मुझे कमेटी पर कुछ बातें स्पष्ट कीजिए। जी, कमेटी के गठन पर आपको सवाल है, उस पर आपको आपत्ति है। आप ये कह रहे हैं कि ये पक्षपात करेगी कमेटी, क्योंकि इसमें जो 3 सदस्य रखे गए हैं वो ऑलरेडी इस तीनों कानूनों के फेवर में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री से सुबह बाइट चल रही थी, ये उनका बयान है। ठीक है, सोमपाल जी ने भी इसको माना है, जो कृषि मंत्री रहे देश के अटल बिहारी सरकार में। कमेटी को बदलवाने के लिए आगे अपनी बात रखेंगे या आप कमेटी के पास जाने से ही इनकार कर रहे हैं? अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट, आप मुझे ये स्पष्ट कीजिए। अभी तो हम सुप्रीम कमेटी कोर्ट के ही पास नहीं आप गए। जाएंगे? बिल्कुल अभी नहीं जाए, कतई नहीं जाएंगे हम। कमेटी, इस कमेटी पे हमें कोई भरोसा नहीं है। तो फिर कमेटी को बदलवाने की बात कहेंगे? बिल्कुल बदलवाने की जब भी हमें मौका मिलेगा, हमारे एक्सपर्ट्स जो तैयार कर रहे हैं, हाँ। जब भी हमें मौका मिलेगा हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें जाना पड़ा तो हम फिर अपने एक्सपर्ट के साथ जाएंगे ना। और भी इस कमेटी को बदलवाइए। जब 40 संगठन बॉर्डर पे पड़ा है, उनसे पूछा क्या? सुप्रीम कोर्ट को कम से कम थोड़ा संज्ञान तो लेना चाहिए था ना। सरकार के हक में फैसला कर दिया, चारों लोग ऐसे दे दिए जो जिन्होंने कानून बनाया है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी मूड नहीं बनाया? बिल्कुल गए नहीं हम, बातों से तो यही लग रहा है। बिल्कुल, हम सरकार पे भरोसा था ना, हमें जो हमारे द्वारा चुनी सरकार है, हमें तो पूर्ण भरोसा था उस पर कि हमारे साथ हित की बात करेंगे। 9वें दौर की वार्ता में क्या पता हमारी सरकार की बात बन जाती। इतना जल्दी क्या था भाई? सरकार ने ही भेजा है ना, हम नहीं गए वहां पे। हमारा कोई 40 संगठनों में से एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। हम तो चाहते हैं सरकार हमारी बात माने, हमारे द्वारा चुनी गई है। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं जी, किसानों की जान जा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी किस बात की थी? वहां पर ठंड में ठिठुरते हुए कई किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। जी, ऐसे में सरकार, माना सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव था, माना सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है समाधान निकालने की। लेकिन अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती है, वो आप लोगों से संशोधन पर भी बात करने के लिए तैयार है। क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? अगर वह किसान देश का अन्नदाता आपके, इसलिए तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। क्यों? फिर सरकार किस लिए बनी है? फिर सारा काम सुप्रीम कोर्ट करे ना। सरकार बनाने की जरूरत क्या है? सस्पेंड कर दे सरकार को सुप्रीम कोर्ट। जब सरकार, इतने बड़े बड़े मंत्री, इतना पैसा खर्च हो रहा है और इतना पैसा चुनाव पे खर्च होता है, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक क्यों बनते हैं फिर जब आम जनता की बात नहीं सुनेंगे? तो दिक्कत है या कमेटी के सदस्यों से? मुझे जरा ये बिल्कुल कमेटी के सदस्यों से बिल्कुल 100% दिक्कत है। ठीक है, अगर सदस्य बदल जाएंगे तो आप कमेटी के पास जाएंगे? बिल्कुल न्यूट्रल आदमी को ले लीजिए, बिल्कुल हम जाएंगे उनके पास, 101% जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कमेटी आपकी बात सुनेगी? जी, उसके बाद आगे किसानों के बीच का आदमी कमेटी में लेना। हमारे लोगों को अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगे? स्थगित कर देंगे, लेकिन किस बात पे? स्टैंड वही हमारा, एमएसपी की गारंटी हमें चाहिए। और हमारे ये तीनों जो काले कानून आए हैं, जबरदस्ती थोपे हुए कानून, ये वापस होना चाहिए और हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। हम अब घर चले जाएंगे अपने। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये तो आप लोगों की आंदोलन की एक तरीके से जिद सी हो गई है। जिद नहीं है, अब तो हम आंदोलन जो हमारा चल रहा है उसे जारी रखेंगे, चाहे कितना भी समय और हो जाए। अच्छा, 2 महीने 2.5 महीने आप मानकर चलिए। जिस कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी अपना पूरा प्रोसीजर, तमाम प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, इसमें 2-2.5 महीने का वक्त लगेगा। कब तक बैठे रहिएगा इस तरह से सड़कों पर? देखिए, हमें अगर 2 साल भी बैठना पड़ेगा, हम पूरा मन बना के आए हैं और हम झूठे मन से नहीं आए हैं। हम पूरा मन ये बना के आए हैं, जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी की गारंटी इसमें हमें सरकार करके और इसका बिल्कुल संसद में पास करके लोकसभा राज्यसभा में नहीं देगी, तब तक हम उठेंगे नहीं। क्योंकि अन्नदाता 70 साल से पिस रहा है। भरोसा था, कांग्रेस ने नहीं किया। हमें इन पे भरोसा था, सरकार आई और हमने कहा कि शायद ये हमारी बात मानेंगे। अन्नदाता आज भी दुखी है। कई ऐसे आइटम्स हैं जो सड़ जाते हैं, जैसे टमाटर है, कच्ची खेती जो है हमारी, एमएसपी जब सरकार तय करती है, गोभी है, कच्ची, जितना चुकंदर है, बुरा हाल है। अभी गोभी का आप मार्केट में देख लीजिए क्या हाल है, 3.5 रुपए किलो मंडी के अंदर। तो किसान को क्या रेट मिल रहा होगा? 1.5 रुपए किलो। तो बताइए हम कहाँ जाएं? उसको उगाते हैं, हमारे बच्चे भूख मरने के कगार पे, इससे तो हम रोड पे मर जाएं, ज्यादा अच्छा है। लेकिन जिस कमेटी पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं अरुण जी,
कहा भी गया है, अनिल घनवंत की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हम काम करेंगे, अपनी जो भी निजी राय है हम उसे कोसों दूर रखेंगे, तब भी आप लोगों को विश्वास नहीं हो पाएगा क्या? नहीं तो माननीय ये सुप्रीम गारंटी कोर्ट दे रहे हैं वो का लोग। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है? ये तो सरकार के फेवर का काम कर दिया ना। क्यों किया भाई? जो 40 संगठन हैं उनको भी संज्ञान में ले लो ना। तो आप हमारे इतने हितैषी हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, तो कम से कम ये तो देखते 40 संगठन में से एक राय बना के 4 लोग 6 लोग इस कमेटी में ले लेते, क्या दिक्कत है? उसमें क्या परेशानी है? सरकार के लोग ही क्यों जाएंगे जब सरकार काम नहीं कर रही? और आप मानने के कानून बिल्कुल वास्तव में ये गलत है। स्टे का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है अगर ये इसमें कुछ ना कुछ गलत है, और नहीं तो ऐसे कैसे स्टे कर देंगे? ठीक है अब्दुल जी, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस दखल के बाद जिस तरह का रिएक्शन किसानों की तरफ से सामने आ रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि भाई सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन अब ये किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये किसान ही है जो समाधान चाहते ही नहीं है। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए शिल्पा जी, यही तो सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं बॉल किसानों के पाले में फेंक दे, और ये संदेश देने की कोशिश सरकार ने की कहीं ना कहीं कि जब किसानों के पाले में बॉल चली जाएगी तो सारी जिम्मेदारी उनकी चली जाएगी कि अब आप अपना धरना खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि किसानों की जो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं कि कानून में एक नियम होता है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। तो जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, क्या किसान उन पर भरोसा कर सकते हैं? क्या वो ये भरोसा कर सकते हैं कि अगर इस कमेटी के सामने वो प्रस्तुत होंगे तो उनके साथ न्याय होगा? क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि इस कमेटी को रिकमेंडेशन देनी है, और रिकमेंडेशन देने के बाद 2 महीने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि सरकार को क्या हिदायतें देनी है, डायरेक्शन देनी है। यदि मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट यह कहे 2.5 महीने बाद कि सरकार कानून को बदले, जो कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की परिधि में नहीं आता है, वो सिर्फ सजेशन दे सकती है, तो फिर वही बात आ जाएगी कि जब सरकार को ही सब कुछ बदलना है तो किसान 2.5 महीना 2 महीना क्यों इंतजार करे? तो मेरा कहना है कि सरकार क्यों नहीं डायरेक्टली किसानों से बात करती है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे और किसी मुद्दे पे आप बात कर लो, तो किसानों का तो और कोई मुद्दा ही नहीं है। किसान तो कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो कानून वापस लेने की तो उनकी मुख्य मांग है, और जो दूसरी मुख्य मांग है कि एमएसपी पर एक लीगल गारंटी का कानून बना देना चाहिए, तो सरकार को इसमें हिचकना नहीं चाहिए। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे से कहीं ना कहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, देखिए मैं पूरी इज्जत करता हूं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परिधि जो कि उसको संविधान के अंदर दी गई है उससे बाहर आकर एक कदम उठाया है मीडिएशन का। सुप्रीम कोर्ट का काम मीडिएशन का नहीं होता है बल्कि लीगैलिटी का डिसाइड करने का होता है, वैधानिकता को डिसाइड करने का होता है, संवैधानिकता को डिसाइड करने का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ऑर्डर्स को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उसका फेयर क्रिटिसिज्म हो सकता है। ये एक नागरिक के तौर पर किसी का भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। हाँ, हम जजेस की मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, डिसीजन है, तो उसका फेयर क्रिटिसिज्म हो सकता है। और मैं फेयर क्रिटिसिज्म कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का काम है संवैधानिकता का फैसला देना, सुप्रीम कोर्ट का काम है वैधानिकता का फैसला देना, सुप्रीम कोर्ट का काम मध्यस्थता का नहीं है। ठीक है अरुण जी, अब आप ही बताइए क्या होगा आपके आंदोलन का? कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? यह आंदोलन कहीं तो रुकना चाहिए। नहीं, हम तो आज रोक दें आंदोलन, 15 को सरकार से वार्ता है, सरकार मान ले बात को, हम रोक देंगे आंदोलन को, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर वापसी कर लेंगे। लेकिन सरकार तो बात ही मानने को तैयार नहीं है। जो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है वो हिंदुस्तान के नागरिक की, अन्नदाता की बात नहीं सुनी, जो 70 साल से लुटा पिटा है उसकी बात नहीं सुन रही है। क्या ये हमें इकले किसी को फायदा होगा इसमें? अगर कानून पास होगा तो पूरे किसानों को, देश का 70% किसान है, सबको फायदा होगा। तो हम कहाँ जिद कर रहे हैं? सरकार भी तो जिद कर रही है, हमारे द्वारा चुनी गई है। ना आप संसद की सुन रहे, ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे, सड़क से ही हल निकालेंगे क्या? नहीं, हम सड़क पे कहाँ बैठना चाहते हैं, हमें तो दिल्ली आने देना, जहाँ वोट क्लब पे बैठना है, जंतर मंतर पे बैठना है, रामलीला ग्राउंड दे दें हमें। आज से पहले उसमें आंदोलन नहीं हुआ क्या? अन्ना आंदोलन नहीं हुआ क्या? उसमें क्यों, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? जबकि हम शांतिपूर्वक, अभी 49 दिन में आप कहीं भी बता दीजिए किसान ने वहां बदतमीजी की है, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं जहां बैठा दिए हैं। अब खाना खाना, त्योहार मनाना, ये तो हमारी फितरत है। हम अपने ये तो 13 तारीख का दिन इतना बढ़िया लोहड़ी का दिन होता है, बिल्कुल। हम अपने खेतों को पूजते हैं, फसलों को पूजते हैं, और हमें, हमारा दुर्भाग्य कि हम सड़क पे बैठ के यहाँ पूज रहे हैं अपने सारे पर्वों को। लेकिन कहा जा रहा है कि कानून मंजूर नहीं तो कम से कम उसमें सुधार की तो आवश्यकता है। ऐसे में आप सुधारों पर बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमने कहाँ मना किया? एक जिद
यही तो मुद्दा है ना आपका कि तीनों कानून वापस हो। जब तक और कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। एमएसपी की गारंटी। ठीक है, ओपी सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हुए। ओपी जी, लगातार चर्चा हो रही है, तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और घूम फिर कर सारे सवाल आप लोगों पर खड़े हो जाते हैं, आप लोगों की मंशा पर खड़े हो जाते हैं कि सरकार नहीं चाहती थी। और अभी भी जो फिलहाल ये जो कमेटी की बात कही गई है वो भी एक तरीके से आप लोगों की ही जीत बताई जा रही है। किसानों के हाथ में तो 49 दिनों के बाद भी कुछ नहीं आ पाया। किसान तो जैसे पहले दिन खड़े थे आज भी वैसे ही हैं। ओपी सिंह साहब, देखिए शिल्पा जी, किसी समस्या का समाधान या तो संवाद है और या तो सुप्रीम कोर्ट है। संवाद के जरिए लगातार सरकार जो है 8वें चक्र तक की संवाद कर चुकी है। 15 जनवरी को पुनः किसान नेताओं के साथ संवाद। इस बीच में यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो पूरे देश को यकीन था कि ये देश की जनता, यही इसकी जो है खूबसूरती है इस देश की, कि इस देश के लोग संसद का, संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का, सुप्रीम कोर्ट का हृदय से स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसके द्वारा जो प्रस्ताव पास होता है उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पर काफी देर से सुन रहा था अपने कुछ भाइयों की बातें, वो सुनने के बाद और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है, हम ही नहीं पूरी देश की जनता अवाक है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो लोगों ने सोचा कि सरकार और किसान नेताओं को आपस में बुला करके बात करके सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकालेगा। आप बताइए शिल्पा जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक समिति बनाने की बात की कि समिति के द्वारा, समिति कोई निर्णय नहीं करेगा, समिति में ये सरकार और किसान नेताओं की बातें सुन करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी घेरा है और उन्होंने उन तीनों कानूनों के अमल पर रोक भी लगाई है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि समिति से बात किया, समिति में है कौन? कृषि वैज्ञानिक। लेकिन ये जो समाधान निकाला गया है, ये समाधान किसानों को लग ही नहीं रहा। इस कमेटी को ही किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। ये तो लोग कह रहे हैं कि भाई कमेटी के जो सदस्य हैं दरअसल वो सरकार के लोग हैं। आप शिल्पा जी ये बताइए कि अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पर, सुप्रीम कोर्ट को काफी सिखाने वाले लोग भी आपके चैनल पर बैठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और कर्तव्य की बात कर रहे हैं। और ये भी आपके चैनल पर मैंने सुना कि ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है, सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला नहीं कर सकती, यह अवैधानिक है। शिल्पा जी, ये सुनकर मुझे बड़ा, मैं अवाक हूँ कि समिति जो बनाई है वो सरकार की समिति तो है नहीं। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं अब्दुल हाफिज गांधी जी, जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड हमसे आप पूछ लीजिए पहले शिल्पा जी, ठीक है, सारे इनकी मंसूबों को हमसे पूछ लीजिए, इसके बाद इनसे पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। अब्दुल जी बोलिए, जवाब दीजिए। आपने जो सवाल खड़े किए थे उसी पर तंज कसा गया। देखिए संविधान ने, जी संविधान ने हर किसी की एक परिधि बनाई है। पार्लियामेंट की अपनी परिधि है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी है, और जो सरकार है उसकी अपनी परिधि है। हाँ। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर वो फैसला दे कि कोई कानून संवैधानिक वैध है या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम मध्यस्थता कभी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इशू में एक कमेटी बनाई थी जो कि विफल हो गई। उसके बाद सीएए के मसले में कमेटी बनाई थी जो भी विफल हो गई। मध्यस्थता करने के लिए कौन आता? कांग्रेस आती, सपा आती, बसपा आती, मध्यस्थता करने फिर कौन आता? कोई तो आता, किसी को तो आना पड़ता। देखिए सुनिए, ये सवाल कांग्रेस या उसका नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये सवाल पूरा का पूरा पॉलिटिकल सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना है। ये मसला किसानों का और सरकार का है। ये सुप्रीम कोर्ट का, मैंने जो बताया, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इन तीनों कानूनों की वैधता बताए कि वैध हैं या नहीं है, और उसके हिसाब से 2 ग्राउंड होते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या पार्लियामेंट को ये पावर है या नहीं है। इन्हीं दोनों ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। शिल्पा जी, अब बोलिए। शिल्पा जी, और दूसरा मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि अभी हमारे भाई ने संविधान की, सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा और उसकी सीमा रेखा भी खींचा। आप इनसे पूछिए, इनकी भी कोई सीमा रेखा है कि इनकी कोई सीमा रेखा नहीं? ये संसद की बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। और इनसे एक लाइन में ये पूछ लीजिए कि ये चाहते क्या है। एक लाइन पूछिए, केवल एक लाइन।
अगर ये एक लाइन में बता दें ये तो क्या पूरा चाहते हैं, ये तो फिर पूरा मैं स्पष्ट है ना। ठीक है, अतुल जी बोलिए। क्या बताइए। ये पूरा स्पष्ट है कि आप कॉर्पोरेट घरानों का फायदा चाहते हैं, आप किसानों का फायदा नहीं चाहते। अरे अगर आप ऐसा क्या नहीं चाहते होता हैं? तो आप कोरोना क्या के चाहते हैं? शीर्ष काल में, जब कोरोना चरम पर था, तब आप ऑर्डिनेंस के जरिए कानून नहीं लेकर आए होते। आप जून में ये कानून लाने की आवश्यकता क्या थी? आप असीमित भंडारण की व्यवस्था कॉर्पोरेट सेक्टर को देने की आवश्यकता क्या थी? जब लोग अन्न के लिए परेशान होते हैं, आप कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर असीमित भंडारण कर सकते हैं। और जून के महीने में आपने ये फैसला लिया था। उस पर जवाब ले जून के महीने में आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून लेकर आए थे, क्या आवश्यकता थी? ठीक है, एक सेकंड। जून में जब चरम सीमा पर कोरोना था तो ये कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी? अतुल जी ठीक है, वॉइस वोट से सितंबर में ये कानून पास कराने की क्या आवश्यकता थी? आपने किसी को कंसल्ट नहीं किया। एक हमारे यहाँ कानून है कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन होते हैं, आपने प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन भी नहीं किए। आपने किसानों के संगठन से कंसल्टेशन नहीं किया, आपने पार्लियामेंट में वॉइस वोट से पास करा दिया। अरे भाई इतनी जल्दी क्यों है सरकार? जवाब भी ले लीजिए ना। ओपी जी बोलिए, शिल्पा जी, आप लोगों की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? नहीं, जल्दीबाजी नहीं है, सब संवैधानिक ढंग से हुआ है। आप इनसे पूछिए कि जब 30 सितंबर को, सितंबर महीने में 6 महीना पहले जब ये संसद में पास हुआ, उस समय कांग्रेसी। अरे ये बताइए कि जून में ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लेकर आए? क्या ऐसी आवश्यकता थी कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये 3 कानून आप लेकर आए? उसके बाद आपने सितंबर में जो है इनको जो है वॉइस वोट से पार्लियामेंट से पास करा दिया बगैर किसी को कंसल्ट करे। किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 100 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नहीं, इस देश के जो है आप ही नहीं, आप कंसल्ट नहीं करेंगे। क्या प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए? क्या पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को ये कानून नहीं जाने चाहिए थे? आपने पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को ये कानून क्यों नहीं भेजे? आपको भी पता है पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को ये कानून क्यों नहीं भेजे? प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन क्यों नहीं किया? ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून क्यों लेकर आए? ये कानून वॉइस वोट से क्यों पास किया गया? इसका जवाब दीजिए। आपने पूछ लिया है, आपने एक बार सवाल पूछ लिया है सर, बार बार उन्हीं सवालों को दोहराने के बाद उनका जवाब अलग नहीं होने वाला है। ऐसे में ओपी सिंह साहब मुझे इतना बताएं कि 100 करोड़ किसानों का ये किसानों का प्रतिनिधित्व आप लोग कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर सबसे पहली जिम्मेदारी जवाबदेही आप लोगों की ही बनती है समाधान निकालने की। अगर समाधान शुरुआती स्तर पर ही, शुरुआती दौर में ही निकल जाता तो यहां तक इतनी बहस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यही सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं और अब जिस कमेटी का बार बार जिक्र किया जा रहा है उस कमेटी पर ही लोगों को विश्वास नहीं है। ऐसे में आप ये बताएं, 15 जनवरी को आप बैठक लेंगे, किसानों के साथ बातचीत करेंगे, उसमें कितनी उम्मीदें, किसानों की बात मानेंगे या नहीं? शिल्पा जी बस 2 टूक में मैं साफ साफ जवाब देता हूँ। आप बताइए कि जब से ये धरने पर बैठे हैं, प्रथम चक्र की जो वार्ता हुई थी उसके बाद इनका सकारात्मक रुख था, ये बैठक में हिस्सा भी लेते रहे, तो इनके सकारात्मक रुख के कारण सरकार ने जो इनसे आपस में वार्ता किया और सरकार ने कहा कि इन प्रावधानों में अगर कोई कमी हो तो हमें बताएं, नहीं 3 कानून वापस करिए। एमएसपी पर गारंटी दीजिए, हम लिखित गारंटी देने को तैयार हैं, हम नहीं मानेंगे। आप जो पुरानी व्यवस्था है उसको हम लागू करते हैं, हम नहीं मानेंगे। नए फैसले को आप माने या न माने, हम नहीं मानेंगे। आप इसमें जो संशोधन करना चाहते हैं सरकार झुकने को तैयार है, हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर मध्यस्थता कर रही है, हम नहीं मानेंगे। समिति बनेगी, हम नहीं मानेंगे। और राकेश टिकैत जैसे इनके किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार ने अगर हटाने की कोशिश की तो 10,000 किसान अपनी जान देंगे। यही भारत देश का कल्चर है, यही मध्यस्थता है। आप देखिए इनका अड़ियल रवैया। ठीक है। अरुण शर्मा, शुरुआती तौर पर आप लोग काफी सकारात्मक थे, मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने अपना रुख अड़ियल किया, जैसे ही आप लोग अपनी जिद पर आए, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की आपकी मांग पर जब आप लोग अड़ गए, उसके बाद मामला बिगड़ गया। वरना जिस तरह से ओपी सिंह साहब कह रहे हैं कि कब का मामला सुलझ गया होता। देखिए फिर वही बात है, वहीं घूम के आ जाती है। हम तो पहले दिन से हमारा स्टैंड ये है, 49वां दिन आज हो गया, हमारा पहला स्टैंड ये था। जब आप एक बार बताइए, तीनों कानूनों में 14 करेक्शन है, 20 पॉइंट सारे हैं, तो आप बता दीजिए 6 पॉइंट के लिए क्यों लड़ रहे हैं आप? आप हमारे द्वारा चुने गए हैं। ओपी सिंह साहब सुनने की क्षमता रखिए, आपको मैं बहुत शालीनता से सुन रहा था। आप बताइए 20 पॉइंट तीनों कानूनों में है और 14 पॉइंट करेक्शन के लिए तैयार हैं, तो ऐसे कानून को खत्म ही क्यों ना कर दिया जाए? आपको क्या जल्दी हो रही है? अब जबरदस्ती आनंद फानंद में, उधर तो कोरोना काल। ठीक है, आप लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, कानून को खत्म किया जाए,
सरकार कह रही है भैया ये कानून कोरोना चल रहा था, कोरोना काल में अन्नदाता ने सबका पेट भरा है। किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उन किसानों के लिए हम लेकर आए हैं, लेकिन आप लोगों को ये मंजूर नहीं है। चलिए ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही हो तो अब आप ये बताएं कि आखिरकार ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी और इस लड़ाई में किसान कब तक पिसता रहेगा, कब तक किसान आत्महत्या करता रहेगा, कब तक सरकार के खिलाफ किसान सड़क पर बैठा रहेगा, कब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा, क्या लग रहा है? उमाशंकर पांडे जी, आवाज मिल पा रही है? आवाज लगता है जा नहीं पा रही है। अरुण शर्मा, अपनी बात पूरी करें। मैं पहले भी ये कह रहा था, मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से ये पूछना चाहता हूं, आप हमारे द्वारा चुन के आए हैं, अन्नदाता के द्वारा चुन के आए हैं, ऐसा नहीं है आप ये सोचें हम कांग्रेस के आदमी हैं सब और सपा के आदमी हैं, सब पार्टियों में सब लोग हर जगह किसान है, भाजपा में भी किसान है। आपको ऐसा लग रहा है कभी आप खालिस्तानी कभी कुछ बता देते हैं। हेमा मालिनी जी कल कह रही थी किसानों को तो यही नहीं पता उनकी मांग क्या है। कल का उनका वृंदावन में उन्होंने अपने घर से ट्वीट किया है। अरे भाई एक तो बात बता दो, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं जिस कानून में 20 पॉइंट हो और 14 खराब हो तो उसको क्यों लेके जबरदस्ती हमारे पर फिर उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, कब तक की लड़ाई यूं ही चलती रहेगी? आखिर इसका कुछ तो एंड होगा, कहीं तो ये आंदोलन खत्म होगा, क्या है वो पॉइंट? देखिए शिल्पा जी, सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा और तमाम तरीके के जो षड्यंत्र हैं किसानों के साथ वो उसको बंद करना होगा। आप देखिए किसान आंदोलन को बदनाम करने का खेल भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार लगातार कर रही है। कभी उनके खाने पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है कि वो पिज्जा खा रहे हैं, कभी उनको तमाम तरीके से आतंकवादी न जाने क्या क्या कहा जाता है। इनके तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक मंत्री हैं जो किसानों के खिलाफ लगातार तरह तरह के अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद ये जो कानूनों की मांग किसान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को उन कानूनों को समाप्त करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, कान जब सीधे सामने से ना पकड़ पाई तो अब पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को देखिए, इसमें चारों लोग जो देखिए चारों लोग लगातार विरोध करते रहे इस कानून का। यहां तक कि भूपेंद्र सिंह मान वो तो सरकार के पास जाके मेमोरेंडम तक दे आए थे। और वो खुद ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, हाँ? वो उसके पेटिशनर भी रहे हैं। तो पेटिशनर को कमेटी का मेंबर बना दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसका मतलब कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये निश्चित रूप से बहुत सोची समझी स्क्रिप्ट है। और ये पहली बार हुआ है। अभी मैं ओपी सिंह जी को सुन रहा था जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट मान्यवर आपकी सरकार है पहली बार जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सड़क पर आकर जनता से गुहार करनी पड़ी है। ये आपकी सरकार है। जस्टिस लोया की मौत की मिस्ट्री आज भी नहीं सुलझ पाई है। ये आपकी सरकार है कि एक चीफ जस्टिस रिटायर होने के कुछ ही दिन बाद उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है नियम कानून तोड़कर। तो ये आपकी सरकार कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं से लेकर तमाम तरीके के जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनको अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर कुछ भी किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश को सम्मान है, लेकिन ये जो कमेटी बनी है उससे किसानों से लेकर पूरे देश में निराशा है। और अब्दुल हफीज गांधी जी सही कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ओपी सिंह जी शिल्पा जी, इन्हीं कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये कमेटी न्याय दिलवा पाएगी। ना किसानों को विश्वास, ना विपक्षी दलों को। हाँ, सुनिए शिल्पा जी, इनको जो कांग्रेस के साथी हमारे उमाशंकर भाई बोल रहे थे, इनको बताइए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपकी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस देश पर इमरजेंसी थोपा था और 110 करोड़ जनता के साथ अन्याय किया था, जेलों में घुसा था। आप इनको ये बताइए
कि कांग्रेस की स्थिति इतनी गिर चुकी है कि 2 लोकसभा चुनाव से 2.5 अंक भी पार नहीं कर पा रहे हैं। आप किसान आंदोलन पे बोलेंगे, हमारी जाने दीजिए, हमारा जो होना हुआ है, हम सत्ता में गए और आए, अब आप अपनी बात करिए। इसका मतलब आप सत्ता से जा रहे हैं? नहीं, सत्ता से जाने वाले हैं क्या आप किसान आंदोलन की बात करिए। आपको मौका मिला है ना, आपको मौका मिला है ना, तो किसानों के प्रति ये रवैया मत रखिए। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। ठीक है, एक एक करके आपसे चाहूंगी, आप लोगों का फाइनल कमेंट जब आगे क्या है, आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? अब कमेटी पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन संविधान को लेकर कोई जिक्र करता हुआ नजर नहीं आता है, उस तरफ कोई आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। ऐसे में फिर कैसे होगा आगे, क्या होगा इस आंदोलन का? सबसे पहले अब्दुल हाफिज साहब, आपको क्या लग रहा है? आपका क्लोजिंग कमेंट सर। फिलहाल 49 दिन हो चुके हैं आंदोलन को चलते हुए। देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए शिल्पा जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसानों को संवैधानिक अधिकार है कि जब तक वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहें तब तक वो कर सकते हैं, और ये अनिश्चितकालीन के लिए वो प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और इनकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि 60 से ज्यादा किसानों की हत्या या आत्महत्या वहां पर हो चुकी है एक तरह से। तो सरकार को एक, मैं समझता हूं कि एक पेरेंट्स होने के नाते, क्योंकि सरकार को सबने चुना है, तो सरकार एक संवेदनशील सरकार बनकर उन लोगों की मांगों को कहीं ना कहीं मानना चाहिए, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर को यह फायदा देना चाहते हैं वो फायदा ना देकर गरीब जनता को फायदा दें, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी, कैसे मिलेगी किसानों को राहत? आपका क्लोजिंग कमेंट सर जल्दी से। देखिए, किसानों की मांग माननी होगी सरकार को। जो 4 कानून हैं उनको समाप्त करके फिर से किसान संगठनों के साथ बैठकर नया ड्राफ्ट तैयार करना होगा और संसद में बहस के माध्यम से नया किसान हितकारी कानून बनाना होगा। ठीक है, अरुण शर्मा जी, हमारा अब तो आगे आप लोगों को आंदोलन ले जाना है, कैसे ले जाएंगे, आगे का क्या प्लान बनाएंगे? शांतिपूर्वक आंदोलन है। सारे 30 त्योहार सड़कों पर ही 15 तारीख मनाएंगे। को हम तो यही आशा करते हैं। ओपी सिंह साहब बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारी बात मान लो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसमें भाजपा के लोग भी हैं, आप खाली ये ना कहें कांग्रेस हमें भड़का रही है, ये कर रही है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। और ये अगर तीनों कृषि, ये जिसमें खामियां इतनी हैं उसको हटा दीजिए ना, आपको जिद क्या है? अगर आप कॉर्पोरेट घरानों की बात नहीं मानते तो हटा दीजिए, और एमएसपी की गारंटी लिख के आप उसका संविधान में करके संशोधन दे दीजिए। दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में ले आइए और एमएसपी की गारंटी कर दीजिए ना। एमएसपी कानून तो कांग्रेस ने भी दिया था हमें, आप गारंटी क्यों नहीं करके दे देते हैं? तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा तब तक, अगर सरकार नहीं मानेगी। वहां पर जान जाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो घर भी मरना है, हमें तो खेत में भी मरना है, मानकर चल रहे हैं। हम तो खेत में भी मरना है और यहाँ भी मर रहे हैं। हम तो खेत में भी मरते हैं, कहीं सांप काटता है, कहीं रात को पाले से मर जाता है। ठीक है, जब सरकार चाहती है कि ऐसे मरे अन्नदाता, तो ठीक है, हम सड़क पे मरेंगे, हमें क्या दिक्कत है? ओपी सिंह साहब, ऐसे ही मरने देंगे क्या आप देश के अन्नदाता को? नहीं शिल्पा जी, एक चीज तो सरकार जो है संवेदनशील है किसानों पर, और पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए किया, किसी दिन डिबेट करा लीजिए। 70 साल में 58 साल जिन लोगों ने राज भोगा है उनसे डिबेट करा दीजिए कि उन्होंने क्या क्या किया और हमने क्या क्या किया। यह जो है कानून, अरे 70 में 21 साल आप भी हैं, और बताए मेरा ओपी सिंह जी, 70 में 21 साल आप भी हैं। आपको भी पड़ेगा, खाली एक पर ही भुगतना आपको भी पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का होगा, में भी हाल नहीं होगा। वक्त का पहिया है, घूमकर जरूर आता है। उस परमात्मा से चलिए, डरो। ठीक है, मेरे ओपी पास सिंह समय साहब, बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस समय परिस्थिति ये है कि सरकार सुन नहीं रही, कमेटी मंजूर नहीं, मंजूर भी है तो उस पर विश्वास नहीं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल, इस बवाली ठंड में कैसे थमेगा ये आंदोलन, और आंदोलन अगर जारी रहेगा तो आखिरकार कब तक, देखने वाली बात है। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनता दल टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।